आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इंटेल के i5 13400F और इंटेल के i5 12400F के बीच में। जैसा कि आपको पता है कि जो इंटेल का i5 12400F है जो कि एक तगड़ा प्रोसेसर है, उसी का सक्सेसर है इंटेल का 13400F। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और थोड़ा बहुत बेंचमार्क्स भी चेक करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि दोनों ही प्रोसेसर्स की प्राइस है वो घटती बढ़ती रहती है, इसलिए दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। वहां जाकर आप आज का लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं और खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले जनरेशन्स की। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि 13400F 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, वहीं जो 12400F है वो 12th जनरेशन का प्रोसेसर है। इसके बाद कोर्स की बात करें तो जो आपका 13400F है इसके अंदर आपको 10 कोर्स मिलते हैं, वहीं 12400F के अंदर आपको 6 कोर्स मिलते हैं। याद रखिए जो 13400F है इसके अंदर जो 10 कोर्स हैं इसमें से 6 कोर्स परफॉर्मेंस कोर हैं और 4 एफिशिएंट कोर हैं, लेकिन जो आपका 12400F है उसके अंदर 6 के 6 कोर परफॉर्मेंस कोर हैं, कोई एफिशिएंट कोर्स इसमें आपको नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार से जो थ्रेड्स है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो 13400F है उसके अंदर आपको 16 थ्रेड्स मिलते हैं, वहीं 12400F के अंदर आपको 12 थ्रेड मिलते हैं। यानी कि 13400F के अंदर 10 कोर 16 थ्रेड और 12400 के अंदर आपको 6 कोर 12 थ्रेड मिलते हैं, और 13400F के अंदर 6 परफॉर्मेंस कोर और 4 एफिशिएंट कोर मिलते हैं। इसके बाद दोनों ही प्रोसेसर्स की बेस फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं परफॉर्मेंस कोर वालों की। तो दोनों के अंदर आपको 2.50 गीगाहर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी मिलती है, और मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 4.0 गीगाहर्ट्ज मिलता है 13400F के अंदर, और 12400F के अंदर आपको 4.40 गीगाहर्ट्ज मिलता है। वहीं ई कोर की बात करते हैं तो जो आपका 13400F है उसके अंदर आपको बेस फ्रिक्वेंसी मिलती है 1.80 गीगाहर्ट्ज की, लेकिन 12400F के अंदर कोई भी ई कोर नहीं है, यानी कि एफिशिएंट कोर नहीं है। इसी के साथ टर्बो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं सिंगल एफिशिएंट कोर की, तो आपको जो 13400F है उसके अंदर आपको 3.30 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी मिलती है, वहीं जो 12400F है उसके अंदर कोई भी एफिशिएंट कोर नहीं है, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। iGPU की बात करते हैं तो दोनों के अंदर आपको किसी भी प्रकार का iGPU देखने को नहीं मिलता है। और L2 कैश की बात करें तो 13400F के अंदर आपको 9.5 MB का L2 कैश मिलता है, वहीं जो आपका 12400F है उसके अंदर आपको 7.5 MB का L2 कैश मिलता है। और L3 कैश की बात करें तो जो आपका 13400F है उसमें आपको 20 MB का स्मार्ट कैश मिलता है, वहीं 12400F के अंदर आपको 18 MB का स्मार्ट कैश मिलता है। इसके बाद प्रोसेसर बेस पावर की बात करें तो दोनों के अंदर आपको 65 वॉट देखने को मिलता है। इसके बाद मैक्सिमम टर्बो पावर की बात करें तो 13400F के अंदर आपको 148 वॉट और 12400F के अंदर आपको 117 वॉट का पावर देखने को मिलता है। मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर आपके 128 GB की मेमोरी तक को सपोर्ट करते हैं। मेमोरी टाइप की बात करें तो दोनों ही आपकी DDR4 3200 मेगा ट्रांसफ़र और DDR5 की 4800 मेगा ट्रांसफ़र तक की मेमोरी को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद दोनों के अंदर आपको डुअल चैनल का सपोर्ट देखने को मिलता है। दोनों प्रोसेसर्स के अंदर सॉकेट सपोर्ट की बात करें तो आपको LGA 1700 का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके बाद थोड़ा बहुत बेंचमार्क्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको ये जो Cinebench R23 का सिंगल कोर का बेंचमार्क दिखा रहा हूँ, ये CPU Monkey की वेबसाइट से मैंने लिया है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप और भी ज़्यादा डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 13400F है, अगर हम उसको 100% मान लें तो वहाँ पर 12400F आपका 90% तक का परफॉर्मेंस कर रहा है। इसके बाद Cinebench R23 मल्टी कोर की बात करें तो यहाँ पर आपका 13400F जो है आगे है, और 12400F है जो 78% का परफॉर्मेंस कर रहा है। और Cinebench R20 सिंगल कोर की बात करें तो जो आपका 12400F है वो थोड़ा सा ही पीछे स्लाइडली 3% कम है 13400F से। और इसके बाद Cinebench R20 मल्टी कोर बेंचमार्क की बात करें तो जो आपका 12400F है वो 79% है, यानी कि 21% का फ़र्क आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ Geekbench 6 सिंगल कोर की बात करें तो यहाँ पर आपको 12400F 93% देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर ये 7% कम है। और Geekbench 6 मल्टी कोर की बात करें तो आपको 89% मिलता है 12400F, और तो आपको 13400F आगे देखने को मिल रहा है, और 12400F जो है वो 89 है। तो इस प्रकार जो आपका 13400F है वो 12400F से आगे है, क्योंकि इसमें आपको 10 कोर 16 थ्रेड मिलते हैं, वहीं जो आपका इंटेल का 12400F है उसमें आपको 6 कोर 12 थ्रेड देखने को मिलते हैं।
इस वजह से आपको जो 12400F का परफॉर्मेंस है वो कम देखने को मिल रहा है। लेकिन जो 12400F है वो एक तगड़ा प्रोसेसर है। अब ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर आपका काम 12400F से भी चल जाता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 13400F की बात करें तो अगर आपका बजट अलाउ करता है और आपकी नीड है तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं। तो आप अपने बजट के अनुसार इन प्रोसेसर्स को बाय कर सकते हैं। इन दोनों प्रोसेसर्स का जो बेंचमार्क मैंने आपको बताया है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं प्राइस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्राइजेस हैं वो घटती बढ़ती रहती है, इसलिए दोनों की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। वहाँ जाकर आप इनका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं और ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। तो आप कौन सा प्रोसेसर खरीदना चाहेंगे, 13400F या फिर 12400F? दोनों की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बेस्ट वाले, यहाँ मिलता है आपको शानदार कंपैरिजन, बेहतरीन रिव्यू। ऐसी वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई सवाल या डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए थैंक यू।